बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने जहां एक तरफ फिर से किसानों से बातचीत के लिए न्योता दिया है, तो वहीं किसानों ने बुराड़ी जाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। पेशकश ठुकरा दी गई है। कहना है किसानों का कि बुराड़ी नहीं जाएंगे, सरकार का नुमाइंदा यही आकर बात करे, नहीं तो डटे हुए हैं लगातार बॉर्डर पर। लेकिन अब सवाल यह भी है कि क्या 3 तारीख जिसकी बात कही जा रही है, 3 तारीख को किसानों का कोई प्रतिनिधि मंडल सरकार से बातचीत के लिए पहुंचेगा या फिर यहीं पर यह दबाव बनाया जाएगा कि सरकार की तरफ से बात हो बॉर्डर्स पर। भाई हुण जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असीं बटारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो असीं पड़ताल किया है बटारी पार्क का, हमें पता लगा भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। चौथी बार 3 दिसंबर को मिलेंगे ऐसा सरकार ने प्रस्ताव दिया था, तो वार्ता का क्रम तो चल ही रहा है। मतलब किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। सरकार ने मंत्री के स्तर पर बातचीत की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की, और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। तो आमने सामने वाली स्थिति है, या यूं कह लीजिए कि वर्सेस वाली स्थिति है। कृषि कानून के खिलाफ देश का अन्नदाता सड़क पर खड़ा है, तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में युद्ध छिड़ा हुआ है। किसानों को बहाना बनाकर हर कोई सियासी रोटी सेकने में लगा है। बात आगे बढ़ते बढ़ते खालिस्तान तक पहुंच गई। कैसे, जरा समझिए। भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अन्नदाता की बात की, कृषि कानूनों का जिक्र किया, उसे किसानों के हक में बताया। लेकिन किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। जो साड़ी पंजाब की जथेबंदी है, वो लीडर हर रोज मीटिंग होती है, उससे पहले मीटिंग हुई, राजनाथ साहब से मिले, सभी से मिले, उससे क्या बात है, बुलाएं हमारे लीडर को। अभी आज ही बात करके जो ऑर्डिनेंस रद्द कर दें, तो सभी जहाँ से बैठे हैं वहाँ किसान वापस चले जाएंगे। सारियां रोडां ब्लॉक कर देंगे और 6-6 महीने का राशन लेके आए हैं और बच्चा को बोल के आए हैं भी हमारी लाशें भी उठाने नहीं आना है, हम यहीं मरेंगे। लड़ाई अब सरकार वर्सेस किसान हो गई है। ऐसे में इस घमासान में राजनीति का भी तड़का लग गया है। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। नेताओं ने भी किसानों के मुद्दों को लपक लिया है। किसान आंदोलन पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। खालिस्तानी कनेक्शन की बात सर इसमें सामने आ रही है, सभी कुछ अभी तक कोई इनपुट मिला है? इनपुट ये है कि कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं, और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा आपको बताएंगे। कुछ उन्होंने नारे बोले हैं, एकदम सीधे सीधे नारे बोलते हैं, जो ये कहते हैं उनके अंदर से जो चली है, जो ऑडियोज वीडियोज चली हैं कि हम इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं। सारी चीजें होंगी, एक बार इस समस्या का हल करेंगे। किसानों को बहाना बनाकर पंजाब हरियाणा के साथ देश भर के नेता खट्टर के बयान के सहारे बीजेपी और केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। किसानों को दिल्ली में आने से रोका गया है
ऐसा लगता है ये कोई बाहर से आए, देश के किसान नहीं है, कोई बाहर से आए। उनके साथ जो बर्ताव किया है वो टेररिस्ट, आतंकवादी जैसा किया है। खास करके वो सिख है, वो पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, इसलिए उनको विभाजनवादी, खलिस्तानवादी कहना ये देश के किसानों का अपमान है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि अगर सब लोग एंटी नेशनल है, टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी है, कश्मीरी टेररिस्ट है, मुसलमान पाकिस्तानी है, सरदार खालिस्तानी है, तो इस मुल्क में हिंदुस्तानी कौन है? सिर्फ बीजेपी, जो जब से उन्होंने सरकार संभाली है इस मुल्क के टुकड़े करने के बगैर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दे आर डिवाइडिंग दिस कंट्री लाइक एनीथिंग, एक दूसरे के साथ लड़ा रहे हैं। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल ने भी मनोहर लाल खट्टर के बयान की तीखी निंदा की थी। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि खट्टर आंदोलनकारी किसानों की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अन्नदाता से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। वो पंजाब के किसान है जिन्होंने सारी जिंदगी देश की सेवा की, देश के वफादार है, देश नूं अन्न दिंदे रहे। आ कोई यही मूवमेंट जी किसानी दी, किसानां नूं खालिस्तानी ना कहो। आ देश के वो लोग है जिहड़े देश नूं बचाउण वास्ते उन्होंने अपनी सारा कुछ वान दिता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, वादा था किसानों की आय दोगुनी करने का। मोदी सरकार ने आय तो कई गुना बढ़ाई, लेकिन अदानी अंबानी की, जो काले कृषि कानूनों को अब तक सही बता रहे हैं, वो क्या खाक किसानों के पक्ष में हल निकालेंगे? राहुल ने ट्वीट के जरिए सवाल उठाए तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के ही किसानों पर सवाल उठा दिया। जो हरियाणा में सरकार है बीजेपी की और जेजेपी की, उसके सरकार विरोधी पोल उसकी खुल चुकी है। किसान विरोधी, उस सरकार की किसान विरोधी पोल खुल चुकी है। ये सरकार किसान विरोधी है, नहीं तो कोई मायने नहीं था कि इतना बड़ा किसान का आंदोलन हो और ये सरकार ऐसा काम करे, क्योंकि इनका मकसद किसानों के हित का नहीं है, देश के हित का नहीं है। इनका तो भाई अपनी कुर्सी पे है। ये तो अपनी कुर्सियों पे फेविकॉल लगाए बैठे हैं बीजेपी जेजेपी हरियाणा में। बीएसपी प्रमुख मायावती भी किसान के समर्थन में आ गई हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े 3 कानूनों को लेकर अपनी असहमति जताते हुए पूरे देश में किसान काफी आक्रोशित हैं। इसके मद्देनजर किसानों की आम सहमति के बिना बनाए गए हैं। इस कानून पर केंद्र सरकार अगर पुनर्विचार कर ले तो बेहतर है। सड़क पर किसानों का घमासान है तो इधर सियासी गलियारे में बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है। हर कोई सियासी रोटी सेकने की कोशिश में जुटा है। किसानों के नाम पर ये राजनीतिक लड़ाई कितनी दूर तक जाएगी, अभी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।